We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा हुआ है। इंद्रायणी नदी पर बना पुल गिरा है। 10 से 15 लोगों के बहने की आशंका है पुल गिरने की वजह से। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि अचानक से पुल गिरा है और जो नदी बह रही है इसमें 10 से 15 लोगों के बहने की आशंका है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हादसे में करीब 5 से 6 लोगों को बचाया गया है। महाराष्ट्र के पुणे में ये बड़ा हादसा हुआ है। इंद्रायणी नदी पर बना हुआ पुल अचानक से ढह गया। ये बीच में से टूटा है और जिस जगह से टूटा है आप देख रहे हैं वहां से नदी का पानी काफी वेग से आगे बहता हुआ नजर आ रहा है। और जो जानकारी मिल रही है वो यही कि इस पानी में, नदी के बहाव में 10 से 15 लोगों के बहे जाने की आशंका है। 5 से 6 लोगों को बचा लिया गया है। संवाददाता विलास अठावले इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विलास, क्या जानकारी इस हादसे को लेकर? देखिए, तीसरी के यहाँ ये जो ब्रिज गिरा है उसको अभी रेस्क्यू जो लोग हैं उसको रेस्क्यू करने का काम जो शुरू है। पुणे में कल रात से लेकर अभी तक काफी भारी वर्षा हुई थी और इसके बारिश को लेकर ये पुणे का जो ब्रिज का स्ट्रक्चर है वो कमजोर हो गया है। ऐसी प्राथमिक जानकारी जो है वो अभी हाथ में आ रही है। और पहले तो जो यातायात है उसको दुरुस्त करने का काम जो है प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा हादसा माना जा सकता है जहाँ जो ब्रिज गिरा हुआ है। पहले से इस पुल के बारे में कोई जानकारी थी कि किस तरीके की इसकी स्थिति है? आवाजाही क्या रोकने की आवश्यकता थी, क्या नहीं रोका गया? देखिए, जिस तरीके से रात से भारी वर्षा हो रही है, प्रशासन ने प्रिकॉशन लेने की बात कही थी, लेकिन ब्रिज के ऊपर का जो ट्रैफिक है वो नहीं रुक पाया था। तो इसी को लेकर ये ब्रिज का जो स्ट्रक्चर है वो कमजोर हो गया। पानी का बहाव बहुत प्रेशर से था, इसी वजह से ये ब्रिज गिर गया है। अभी भी 10 से 12 लोग यहाँ सड़क पर फंसे हुए हैं। उनको निकालने का काम जो है, उनको रेस्क्यू करने का काम जो है किया जा रहा है। के उस वक्त इस पुल पर होने की जानकारी मिल रही है विलास, जिस वक्त ये हादसा हुआ? देखिए, अभी पहले तो रेस्क्यू करने का काम जो है वो प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड के जो जवान है और जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ सारे में लोगों को निकाली कोशिश कर रहा है। लेकिन इस ब्रिज के ऊपर की जो आवाजाही है वो बंद करने की सूचना जो है वो दी गई थी या नहीं दी गई थी, इसकी जानकारी अभी तक हाथ में आई नहीं है। हो सकता है कि भारी वर्षा होने के कारण पुणे के आसपास के इलाके में पिछले चित्रण हो या फिर पुणे के बाहर के क्षेत्र में काफी बारिश हुई थी और ये पानी सारा जो है पुणे के इस ब्रिज के आसपास भर गया था। जो रिवर है वो रिवर ओवरफ्लो हो रहे थे, इसको लेकर कोई सूचना जो है वो दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये हादसा हुआ है। तो ये किस वजह से हुआ या फिर पूरी तरह से यहाँ के जो अधिकारी थे वो गुस्से थे या उन्होंने कोई प्रिकॉशन ली थी या नहीं ली थी, ये जानकारी अभी तक नहीं मिल पा रही है। कितने लोगों का रेस्क्यू हुआ है, कितने लोगों के अभी रेस्क्यू होने की संभावना है? देखिए, 7 से 8 जो एम्बुलेंस है वो वहाँ पहुंच गई है। तकरीबन 5 से 6 लोगों को यहाँ निकाला गया है। और ये कुंभड़ा ब्रिज, उसे कुंडमड़ा ब्रिज कहते हैं। 20 से 25 लोग जो है वो इस ब्रिज के हादसे में बह गए हैं, ऐसी प्राथमिक जानकारी जो है वो सामने आ रही है। लेकिन जब तक प्रशासन की ओर से अधिकृत आंकड़ा जो है वो हाथ में नहीं आता, बता नहीं सकते कि कितने लोग हैं। लेकिन अभी तक तो 6 से 7 लोगों को बाहर निकाला गया है। जी विलास, क्या जानकारी मिल पा रही है कि इस हादसे की वजह क्या रही? कितना पुराना ये पुल है? क्या जर्जर अवस्था में था? क्या यहाँ पर आवाजाही रोकने की जरूरत थी? क्या कहीं लापरवाही हुई? जानकारी क्या निकलकर इस पुल को लेकर सामने आ रही है? देखिए, 2 चीजें तो है कि कल रात से लेकर काफी भारी वर्षा जो है वो पुणे के अगल बगल के परिसर में हो रही थी। नंबर 2, पिछली बारिश में पुणे में पानी भर गया था। यहाँ की मुठा नदी जो है
जो पूरी तरह से भर गई थी और पुणे की कई बस्तियां पानी के अंदर चली गई थी। तो इसी को लेकर यानी पिछले साल का अनुभव लेकर अधिकारियों ने कल की वर्षा को लेकर जो सूचना है वो दी गई थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन सूचना देने के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए या फायर ब्रिगेड जो है वो मुस्तैद होना चाहिए या फिर सरकार की ओर से जो सुरक्षा है वो बढ़ानी चाहिए, वो यहाँ दिखाई नहीं देती है। लेकिन कुछ जो जानकारी है वो अभी तक अधिकारी खुले तौर से नहीं बता रहे, क्योंकि पहला जो टारगेट है वो यहाँ इंद्रायणी नदी में जो फंसे हुए हैं उनको निकालने का टारगेट हम पहला पूरा करेंगे, उसके बाद पूरी जानकारी जो है वो सामने आ सकती है। हमारे साथ रहिए विलास, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जो अपने दर्शकों को बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। हादसे में 7 से 8 लोगों को अब तक बचाया गया है। करीब 15 लोग अब भी लापता हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक राहत और बचाव का काम जारी है। पुणे में ये बड़ा हादसा हुआ है। इंद्रायणी नदी पर जो पुल बना था वो अचानक से ढह गया है, टूटा है, और उसका बीच का जो हिस्सा टूटा है वो आप अगर तस्वीरें देखेंगे तो जहां से नदी का पानी तेज गति से आगे बढ़ रहा है उसी जगह ये पुल टूटा है। जो लोग उस वक्त इस पुल को पार कर रहे थे उनके इस नदी में गिरने की आशंका है। बताया ये जा रहा है कि 7 से 8 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन इस बीच जानकारी ये है कि 10 से 15 लोग इस हादसे में अभी बहने की आशंका है, गायब हैं, उनकी तलाश चल रही है। विलास लगातार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। विलास, और कुछ क्या जानकारी है आधिकारिक तौर पर प्रशासन की ओर से इस हादसे को लेकर? लोग जो लापता हैं, जो बह गए हैं, उनको लेकर, रेस्क्यू को लेकर कोई जानकारी साझा की गई है अभी तक? मौके पर कौन कौन अधिकारी पहुंचे हैं? देखिए, 7 से 8 एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की जो दमकल गाड़ियां है वो पहुंच गई है। और सबसे बड़ा कारण जो सामने आ रहा है कि पुल के ऊपर जो लोग खड़े थे, यानी कल बारिश गिरने के बाद कुछ लोग घूमने बाहर निकलते हैं, वो लोग जो खड़े थे वो लोग वहाँ खड़े थे और ये हादसा हो गया है की जानकारी दी है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि कल दोपहर से लेकर शाम तक जो बारिश गिरी थी और आज सुबह भी जो रात के दरमियान जो बारिश गिरी है। मैं लौटूंगी विलास आपके पास। पुणे से इस वक्त मोहन दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। मोहन, ये बड़ा हादसा हुआ है, इंद्रायणी नदी पर जो पुल था वो अचानक से टूटा है, हादसे की वजह और फिलहाल क्या स्थिति है, क्या जानकारी आपके पास? जैसे कि ये कुछ देर पहले यह दुर्घटना घटी है जिसमें 25 से 30 लोग जो है वो बह गए हैं और इसमें अभी तक 6 लोगों की मौत होने की प्राथमिक जानकारी जो है सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि तलेगांव में एक कुंडमला यह परिसर है, वहां पर एक पुराना ब्रिज था और ओवरटेक करने के कारण यह ब्रिज जो है ये ढह गया और कुछ लोग जो है इसमें पानी में बह गए। मोहन, मैं आपको रोककर एक बार फिर से ये आंकड़ा कंफर्म करना चाहूंगी। जो 5 से 6 लोगों का आंकड़ा वो आपने क्या कैजुअलिटी का बताया, रेस्क्यू ऑपरेशन का कितने लोग बह गए हैं, एक बार फिर से इस आंकड़े को कंफर्म कीजिएगा। कुल 25 से 30 लोग बह गए हैं जिनमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसी प्राथमिक जानकारी जो है वो सामने आ रही है। रेस्क्यू की टोटल कितने लोगों का हुआ है अभी तक? अभी तक 3 से 4 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं कई लोग जो है वो अभी भी पानी में हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। दमकल विभाग हो या फिर स्थानीय नागरिक हो, सभी लोग जो है रेस्क्यू कार्य उनकी ओर से किया जा रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।